देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। कृष्णानगर से दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज ने नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए। सोमवार की शाम दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यों में जाकर नशा मुक्ति की बात करते हैं मगर दिल्ली में ही नशा युक्त कर रहे हैं। जहां कहा कि सबसे पहले युवाओं की 25 साल एज जो घटाकर 21 साल कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, सुने आप बाइट। देखिए, ये केजरीवाल साहब का जो शराब के प्रति प्रेम का चेहरा जो उजागर हुआ है, दिल्ली की जनता ने देख लिया है। ये वही शख्स हैं जो कहते हैं दूसरे प्रदेश में जाकर के कि हम नशा मुक्त करेंगे, पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन दिल्ली में जहां इनकी सरकार है यहाँ पर घर घर शराब पहुंचाने के काम में ये तन्मयता से लगे हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने युवाओं की शराब की उम्र घटाई, 25 साल से घटा करके 21 साल कर दी कि आप पिए, खूब पीजिए, उसमें बढ़ावा देने के लिए। अब दिल्ली में जहां पर 300 शराब के ठेके नहीं थे पूरी दिल्ली में बीते 70 वर्षों में, इनकी सरकार आते इन्होंने जो नई शराब नीति लेकर के आए हैं, 849 ठेके पूरी दिल्ली में कर दिए इन्होंने, 3 गुना ठेके इन्होंने बढ़ा करके कर दिए। दिल्ली की 18 विधानसभा ऐसी थी कि जहां केवल 5 विधानसभा थे, आज़ादी 5 शराब के ठेके थे आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक। उन 18 विधानसभाओं में भी अब इनकी नई शराब नीति के तहत 5 की जगह 216 शराब के ठेके हो गए। तो ये केजरीवाल साहब ये बताएं कि ये क्या दिल्ली की जनता को और दिल्ली के युवाओं को जो इनसे रोजगार की मांग करते हैं, जिन्होंने रोजगार का वायदा किया था, रोजगार नहीं दे करके शराब की तरफ इन्होंने धकेलने का काम कर दिया है। पहले दिल्ली में ड्राई डे हुआ करते थे। हमारी सरकार ने जो पहले सरकार रही थी तो जितने भी बड़े तीज त्यौहार थे, चाहे दिवाली है, ईद है और भी अन्य धर्मों के जो त्यौहार थे, होली है, सब पे ड्राई डे कर दिया। इन्होंने सब खत्म कर दिया। अब इन्होंने कह दिया जितने भी तीज त्यौहार आ रहे हैं खुल के शराब पीजिए, खूब शराब बांटिए। तो इससे इनका चेहरा उजागर हो रहा है। इन्होंने कहा था कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे कि कोई भी शराब का ठेका खुलना चाहिए, माताओं बहनों से पहले अनुमति लेके, एनओसी लेकर के तब खुलना चाहिए। अब दिल्ली की माताएं बहनें इनसे पूछ रही हैं कि कितने जो आपने अनुमति ली है जरा बता दीजिए। आपने तो जहां जहां नहीं थे वहां भी खोल दिए, गली मोहल्लों में शराब के ठेके आपने खोल दिए। माताएं बहनें परेशान हैं कि अब उनके जो है परिवार के लोग जो है शराब सुलभता से उपलब्ध होगी तो शराब की पीने की जो है लोगों की तरफ उनकी लालसा बढ़ेगी। तो सरकार का ध्येय केवल इनका पैसा कमाना ध्येय है। ठेके की आड़ में बहुत बांटने की आड़ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है और इनका काम केवल और केवल रेवेन्यू इकट्ठी करने की तरफ रहता है। उसी की वजह से इनका जो है दिल्ली में और बुनियादी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं है, युवाओं को रोजगार देने की तरफ ध्यान नहीं है। आज दिल्ली के 15 लाख युवाओं ने इन सरकार से नौकरियां मांग रखी हैं, केवल 440 युवाओं को अभी तक नौकरी दे पाए हैं। दूसरे प्रदेशों में जाके कहते हैं कि हम बेरोजगार भत्ता देंगे, जो बेरोजगार हैं उनको 5000 बेरोजगार भत्ता देंगे। तो दिल्ली का युवा पूछ रहा है उन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया है इन 7 वर्षों में कि आपने 1 रुपया अभी तक नहीं किसी को दिया है। आप पहले अपने राज्य में जहां पर आप मुख्यमंत्री हैं, यहां पर आपके पास फंड्स की कमी नहीं है, आप यहां क्यों नहीं देते हैं? आप बाहर जाके कहते हैं तमाम महिलाओं को 18 साल से ऊपर की जितनी भी माताएं बहनें हैं सबको 1000 रुपये देंगे हम। गोवा में बोलते हैं, पंजाब में बोलते हैं, उत्तराखंड में बोलते हैं। तो क्या दिल्ली की माताओं बहनों ने क्या गुनाह किया है जिन्होंने आपको वोट दिया था? क्या उनका अधिकार नहीं है जो बेरोजगार है उनको आपको 1000 रुपये देना चाहिए, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको 1000 रुपये दे? यहाँ तो आप किसी को कुछ देते नहीं है और वहाँ जाके आप लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, झूठ का एक पुलिंदा पेश कर रहे हैं जो कि बेहद ही जो है आपत्तिजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है।